हमारे भी के डिलीवरी था, तो हम लोग पहचान के नाते नज़दीक के नाते हम लोग सिवांस हॉस्पिटल में डिलीवरी का केस लेके गए। 1000 रुपये ले लिए थे और हम लोग से एक ब्लड का दाम 16,000 मांग रहे थे। बाद में सर हम 5 थान गहना रखे थे, उसको भी हम गिरवी धर दिए और 20,000 रुपये में 10 रुपये सैकड़ा 20,000 लाया और कुछ पैसा अपने नात रिश्तेदार वगैरह से सब कुछ मतलब करके तब से इनका अंदर ले जात भरे में पता नहीं उठावत रहन का करत रहन कैसे नहीं ये बैठे लगे इनकर बच्चेदानी फट गई। जब बच्चेदानी फट गई और आदमी गा रहे देखा उसके बाद पैसा वैसा कहाँ से दिया? पैसा लड़का हमारा वहाँ से भेजा है, लड़का हमारा वहाँ से भेजा तो ऋण कर्जा 1 रुपया इतना कर्जा सबसे तो पाई गई है पूछा जी। नमस्कार आदाब, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के उमरपुर गांव में। मैं आपको बता दूं 24 सितंबर को सिवांस हॉस्पिटल है जो उसमें ऑपरेशन कराए थे राकेश जी अपनी पत्नी की, यही उनकी पत्नी है। जो डॉक्टर वहाँ सिवांस हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर थे इस महिला के पेट में रुमाल छोड़ दिए थे और ये काफ़ी परेशान थे, लेकिन अभी 2-3 दिन हुआ इन्होंने थाने में तहरीर दिया है। और क्या मामला है उनका, काफ़ी तेज़ी से इनका वीडियो वायरल हो रहा है। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। राकेश कुमार। गांव कौन सा है? उमरपुर। उमरपुर। क्या मामला था और थाने में तहरीर क्यों दिए? सर मामला यह था कि हमारे भी के डिलीवरी था, तो हम लोग पहचान के नाते नज़दीक के नाते हम लोग सिवांस हॉस्पिटल में डिलीवरी का केस लेके गए। तो वो लोग एक तो बिना सुन के वो लोग ऑपरेशन किए, बिना सुन के ऑपरेशन किए और बाद में ऑपरेशन करने के बाद वो लोग पेट में तौलिया छोड़ दिए। कम से कम लगभग 1 महीने तक हम लोग इनके यहाँ दवा कराए। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं तौली छोड़ दिए, तौली आपके पास है? कैसे ही आरोप लगा रहे हैं? नहीं, तौलिया हमारे पास है, उसका वीडियो है और तौलिया भी हम रखे हैं। और जो कृति में लोग अल्ट्रासाउंड भी कराए थे और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये पेशेंट के पेट में ऐसी चीज़ है, लेकिन फिर भी ये डॉक्टर लोग नहीं जान पाए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये जब इनके यहाँ हम दवा सुई अपना करा रहे थे तो आराम नहीं हुआ। फिर हम चले गए श्यामा हॉस्पिटल, वहाँ वो लोग देखे तो बोले कि इन्फेक्शन है। अच्छा, श्यामा हॉस्पिटल कहाँ पे है? ये है मछली शहर। अच्छा, मछली शहर में। ये जौनपुर के रोड के बाजू साइड बाएं साइड पे है। तो वो लोग बोले कि 10 दिन में तुम्हारा मरीज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन 10 दिन हम लोग वहाँ पे दवा सुई कराए। बाद में जब जहाँ पे तौलिया थी वहाँ बहुत टाइट वगैरह रहता था। फिर जब वहाँ से दोनों दाबना शुरू किए तो काफ़ी ज़्यादा मिवाज निकलने लगा। फिर वो लोग हमको जवाब दे दिए कि भाई हमारे बस की बात नहीं है, आप और कहीं जाके करा लीजिए। फिर हम इनके पास फिर आए। अच्छा, ये जो हॉस्पिटल जैसे जो तौली छोड़े थे, हाँ। सिवांस हॉस्पिटल ये कहाँ पे है? ये सर बिलवारे रोड पे है, बिलवारे रोड पे है और इनका सिवांस इनका नाम भी है और सिवांस सर्जिकल सेंटर इनके हॉस्पिटल का नाम है। तो ये बताइए, उसके बाद जब आप डॉक्टर को फ़ोन किए वहाँ से मछली शहर से आपको जवाब मिल गया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम लोग जौनपुर जाने वाले थे, लेकिन ये कम से कम ये 68,000 रुपये हमसे ले चुके थे और एक ब्लड 68,000 सिवांस सर ये 68,000 रुपये ले लिए थे और हम लोग से एक ब्लड का दाम 16,000 मांग रहे थे। बाद में हमने आशा मैडम के पास फ़ोन किया, फिर आशा मैडम यहाँ से गई, फिर वो कहीं पे अपना पर्चे के पास फ़ोन की तो वही जो ये 16,000 मांग रहे थे वही हमको ब्लड का दाम एक बाटल 6,500 में मिला। तो 19,500 में हम 3 बाटल ब्लड इनको चढ़वाए और ये हमसे 16,000 मांग रहे थे सिवांस। उसके बाद आप कहाँ लेके गए मरीज को अपने? फिर हम लेके गए सोराव, इलाहाबाद के पहले पड़ता है, सोराव लेके गए। फिर डॉक्टर साहब आए, देखे कि पेट में क्या है। फिर बोले कि अल्ट्रासाउंड लाए हो? मैं बोला हाँ कृति का अल्ट्रासाउंड मैं लाया हूँ। तो बोले बेटा वही कृति का अल्ट्रासाउंड मुझे चाहिए। फिर वो देखे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा डॉक्टर है उसको नॉलेज है, उसमें लिखा हुआ है। फिर ऑपरेशन हुआ और हमारे सामने ऑपरेशन हुआ है, ये नहीं कि कोई ओटे, हमारे सामने ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में मैं साक्षात देकर वीडियो बनाया हूँ, तौलिया निकली है और फिर इनको दिखाया गया। अच्छा, ये बताइए, जब आपने थाने पे तहरीर दिया इस मामले में तो थाना अध्यक्ष ने आपको क्या कहा?
उन्होंने बोला भाई कि कार्रवाई तो की जाएगी क्योंकि बहुत गलत काम किया है। आप जितना डॉक्यूमेंट है इनके खिलाफ, जो इनका जो डॉक्यूमेंट है और वहाँ का डॉक्यूमेंट है, आप लगा के हमारे पास एक एप्लीकेशन दीजिए। चाहे ये डॉक्टरी बंद करके, अपना नंबर बंद करके हॉस्पिटल छोड़ के भाग गए हैं। अच्छा, सोराव हॉस्पिटल में कितना पैसा दिए? वहाँ पर भी 65,000 रुपये दिए थे। 65,000 रुपये। अच्छा ये बताइए राकेश जी, क्या करते हैं आप? हम सर सूरत में नौकरी करते हैं। वैसे किस कंपनी में काम करते हैं? सांचा लाइन है हमारा, साड़ी लाइन। हम लोग साड़ी बनाते हैं। उसमें भी ज़्यादा पगार नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे चलाओगे अपने ऊपर है। 10,000, 12,000, तब पर महीने में 15,000, कितना कमा लेते हैं? बहुत ज़्यादा 15,000, 15,000। बस इससे ज़्यादा हमारी सैलरी नहीं है। इतना पैसा कहाँ से आप भरे, कैसे भरे? सर हम 5 थान गहना रखे थे, उसको भी हम गिरवी धर दिए और 20,000 रुपये में 10 रुपये सैकड़ा 20,000 लाया और कुछ पैसा अपने नात रिश्तेदार वगैरह से सब कुछ मतलब करके हम इनका डिलीवरी किए। लेकिन देख सकते हैं इस वक्त राकेश जी हैं। अपनी बताइए, ऐसे भ्रष्टाचार डॉक्टर जब ऑपरेशन करेंगे तो ये लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? भाई साहब 10% के हिसाब से 20,000 रुपये कर्जा लिए और जो कंचन जी को जो गहना चढ़ाए थे वो सब रख दिए रेहन। ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। डीएम साहब से भी मैं निवेदन कर रहा हूं, ऐसे जो फर्जी तरीके से हॉस्पिटल चल रहे हैं सील होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उसके बाद क्या हो भाई साहब? उसके बाद मैं इनके बाद जब वहाँ सोराव से आया एक बार गया, मैं बोला डॉक्टर साहब आप एक अल्ट्रासाउंड करा देते हैं, पेट में तौलिया निकली है, काफ़ी 1 महीने से ज़्यादा पेट में तौलिया रही, हो सकता है कोनो प्रॉब्लम और हो भाई, एक आप करा दें। डॉक्टर साहब बोल रहे थे क्या मैं तुम्हारा ज़िंदगी भर का ठीका नहीं लिया हूँ, तुम्हारा ज़िंदगी भर का ठीका नहीं लेके बैठा हूँ। तो मैं इतना सुन के मैं वहाँ से चला आया। फिर जाके मैं थाना पे कंप्लेन किया और जब मैं कंप्लेन किया तो अपना नंबर स्विच ऑफ करके डॉक्टरी बंद करके वो भाग गया है। अच्छा ये बताइए, जैसे आपके साथ ऐसा हुआ, जब अचानक आप सुनेंगे इतना पैसा लगेगा इतना, तो कुछ आपको सोचेंगे अब कहाँ से लाएंगे, तो उसके बाद आपने क्या किया? डॉक्टर साहब सर मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं बोला भाई मरीज इस स्थिति में अगर उसको छोड़ देते हैं तो जान तो जानी ही है। जैसे जिस तरीके से आप बता रहे हैं और डॉक्टर भी आपको बता रहे थे कि ऐसे मरीज बचता नहीं। हाँ नहीं बचता है। जब वो सोराव में हम गए तो सोराव के डॉक्टर भी हमको बताएं, सोराव के डॉक्टर भी बताएं कि भैया पहली बात तो सोराव कहाँ है? सोराव वहाँ इलाहाबाद के थोड़ा पहले पड़ा था। फिर वो लोग बताएं कि भैया आप सब इतनी मरा हुआ केस हमारे पास लेके आइए हैं, हम हाथ लगाओ लेकिन हम कोनो गारंटी ना ले सके ये बचे ही कि ना बचे ही। ऑपरेशन के दौरान भी डॉक्टर हमें अंदर बुलाएं, अंदर बुलाए के बाद कहा अगर 5 दिन तक ये मरीज ठीक हो जाता है तो हो जाता है, नहीं तो हम लोग नहीं बचा पाएंगे। मैं भी रोने लगा, मेरी मम्मी भी रोने लगी। फिर डॉक्टर बोले कि रो मत, 5 दिन तक मैं डेट देता हूँ, अगर 5 दिन तक वो बच गई तो मैं बचा ले जाऊँगा, मैं कुछ नहीं होने दूँगा। तो भगवान से सही ऐसा हुआ कि अभी तक तो ठीक है, लेकिन फिर भी अभी अंदरूनी बीमारी इनके पास बा। अच्छा डीएम साहब को क्या कहना चाहते हैं ऐसे डॉक्टरों के लापरवाह को, क्या न्याय मांगना चाहते हैं? सर मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे डॉक्टरों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि मान लो आज हमारी बीबी के साथ एक ये, कल और माताएं जाएंगी, बहनें जाएंगी, उनके पेट में ऐसा छोड़ देंगे। ऐसे लापरवाह ऐसे लोग करेंगे तो मरीज कहाँ जाएगा? मान लो हम तो कोई हमारी जामे पूंजी नहीं है ना, हम बड़े बाप के बेटे, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, उतना पूंजी भी नहीं है। लेकिन मान लो जिस स्थिति में थी आदमी कैसे भी करेगा, ऋण करेगा, कर्जा काटेगा, कहाँ से भी करेगा वो तो करेगा ही। चारों तरफ से तो लोग हमको कर्जे से मूंद दिए। अचानक आप सुने होंगे आपके जीवन साथी हैं, आपके एक बच्चे और है, दूसरा बच्चा था, सुने होंगे डॉक्टर के ऐसे मरीज नहीं बच सकता, कुछ अजीब लगा होगा आपको, अब क्या होगा? सर बहुत अजीब लगा था, हम तो एकदम रोवे लगा रहे। मम्मी हमारे गए हैं, मम्मी रोवे लगी रहे, कहा कि बस हम सब सिर्फ भगवान के आसरा लगाए रहे कि भगवान मरीज के हमें कुछ न हो, चाहे हमारे खेत की यारी कुल बेचाए जाए मंजूर भी, लेकिन जहाँ ये पैसा मांगी हम देव, हम पीछे हटब ना, इतना हिम्मत हम कसे रहे अपन। आप देख सकते हैं वही महिला है, इनका नाम है कंचन। अच्छे बताइए कंचन जी, आपका तो गहना होना सब रेहन रख गया, बताइए आपके पति आपके लिए बहुत प्रयास किए, आप डॉक्टर को क्या कहेंगे जो आपके साथ ऐसा किया? मैं यही कहूँगी उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। जैसे आपका ऑपरेशन हो रहा था, लोग बता रहे थे कि ये आपको शून्य भी नहीं किया गया था। नहीं सुन नहीं किया गया था, मेरी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। अच्छा ये बताइए, आपको यहाँ से आशा कौन लेके गई थी? आशा नहीं लेके गई थी। कौन था? आशा नहीं लेके गई थी, हम लोग अपनी मर्जी से गए थे, निचके के मारे हम लोग गए थे। इनके जब पेट में दर्द उठने लगा तो कोई था नहीं, मेरी मम्मी अकेली थी, तो मम्मी इनको मतलब
नज़दीके के नाते मम्मी लेके चली गई। बाद में आशा मैडम आई, लेकिन बाद में आई जब ऑपरेशन इनका शुरू होना हुआ तब जाके आशा मैडम आई। तो वो आ गई तो हमको जो ब्लड ये लोग 16,000 में मांग रहे थे वही दाम हमको 6,500 में आशा मैडम ने दिलाया। आपकी मदद की? हमारी बहुत मदद की। क्या नाम है माता जी? इधर आइए, क्या नाम है? अर्चना। ये वही बच्चा है? अच्छे बताइए, तो आप लोग जब गए थे डॉक्टर साहब कुछ कह रहे थे आपको? क्या कर डॉक्टर साहब, अब पीरन की बेड़ बेड़ बढ़ने लगी, एक कि ब्लेड मंगाओ। तो हम कब क्या करी, हिसाब पाती करे तो इंसान मंगाए। तब से इनका अंदर ले जात भरे में पता नहीं उठावत रहन, का करत रहन, कैसे नहीं ये बैठे लगे इनकर बच्चेदानी फट गई। जब बच्चेदानी फट गई तो सभे जल्दी में सुनने सुइयो नहीं लगाए। अब हमारा मरीज आओ बाओ ऐसे हाथ करते रहें, बक्कत रहें। अब लड़के तो भगवत लड़के लिए कि हमें दे दीन। अब सब हम रोवत कहते भगवान ना हमारे लड़के बच्चे अभियान कुछ हो जाए तो हम क्या करब। तब एक बाद जब हो पूरी बस्ती के हमारे आदमी गा रहे देखा ऐसी कंडीशन इनकी हो गई। उसके बाद पैसा वैसा कहाँ से दिए आप? पैसा लड़का हमारा वहां से भेजा है। लड़का हमारा वहां से भेजा तब ऋण कर्जा 1 रुपया इतना कर्जा सबसे में तो पाई गई है पूछा जी। कम से कम 2 लाख पार गवा ऋण कर्जा, तब जब हम अपने पतो हो पाए तब अब अंदर कुछ दिक्कत है। तो आप ही सब बताओ कैसे करवा का कहबो? डॉक्टर का कहे हमारा जितना लगा हुआ हमारा उतनी लागत दे, नहीं तो नहीं जैसे हो सके भाई अपन जैसे आज इनके साथ अभियान दूसरों के साथ होए तो क्या करेंगे। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल में गए होंगे दम पे दम तो डॉक्टर कहता होगा इतना पैसा तो वहाँ दो यहाँ तो मांगता ही होगा। हाँ मांगा तो जैसे तीसरे दिन कहे कि नहीं पैसा लागू तब तो हम दवा करेंगे, कहाँ से दवा करें। तब लड़के फोन करी मैं तो कहीं भैया कतो क्यों नाते बात कतो क्यों से ले दे के 5,000 15,000 20,000 भेजे। तब जना हम अपन दे तो सब सुई दवाई कराएं। और रोज 3,500 उनका रोज सवेरे का खर्चा रहा और संजय की 1,500 सवेरे 350 ये 3,500। तो अरे इतनी पर्ची हम धरे रहे पता नहीं कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, खाली 6-7 पर्ची बा दिल से निकल रही है आपकी ना। आपके साथ बहुत गलत किया। बल्कि दुआ दे रहे हम कह जैसे हमारे साथे करता है ना राड़े के रोवा सताउबा सुखी ना रह। अच्छा, पिताजी नहीं है? नहीं। पिताजी कब खत्म हो गए थे? उनको खत्म हो कम से कम 2017 में खत्म हो गए थे। तो क्या कह रहा था डॉक्टर? पैसा नहीं दे रहे थे? घर के गार्जियन हम ही है, वहाँ से कमाना खाना इधर पैसा भेजना हर जिम्मेदारी सब हमारे ऊपर ही रहती है। कितने भाई हैं आप सब? हम लोग 3 भाई हैं, 2 भाई हम लोग कमाते हैं बाहर, एक छोटा भाई वो 11 में पढ़ता है अभी। डॉक्टर क्या कर रहा था पैसा जब नहीं हो पा रहा था? अरे डॉक्टर तो मान लो दवा के दौरान अगर हम लोग पैसा नहीं दे पा रहे थे तो बोलता रहा था कि मैं 2 सुई और दवा बंद कर दूंगा। मैं कहाँ से लाऊंगा करूंगा। मैं उनसे इतना भी गुजारिश किया कि डॉक्टर साहब आप लोग बड़े बड़े लोग हो, बड़ी बड़ी आपकी हस्ती है, अगर आप चाहोगे तो कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। लेकिन वो मानता ही नहीं था। वो बोला कि जब तक नहीं दोगे तो नहीं मिलेगा। तो मैं चाहे ब्याज पे मिला या कहीं से मुझे ऋण कर्जा वगैरह काटना पड़ा, मैं अपना कैसे भी करके किया मैं किया, लेकिन दवा सुई बंद नहीं होने दिया। मैं निकालते नहीं रहे ऑपरेशन। हम आए घर ले गए इसकी पायल ले गए और मंगलसूत्र और लाकिट 40,000 में फिर जाके तब आने दिए, तब निकाला है। गहने आप रख दिए? रेहन आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार है, इतने ज्यादा बड़े नहीं है ये लोग। जीवन यापन करने के लिए 2 भाई सूरत में साड़ी की कंपनी में काम करते हैं। 10 से 15,000 इनकी सैलरी है। लेकिन जब इनकी बीवी की ये स्थिति हुई डॉक्टर के लापरवाही की वजह से तो भाई साहब 20,000 रुपये 10% से लिए और जितना गहना था सब गहना रेहन पे रख दिए और काफ़ी परेशान हैं। लेकिन मैं डीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूँ ऐसे लापरवाह डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जेल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे गरीब आदमी है, बताइए कहाँ आवाज़ उठाएंगे। फिलहाल सुजानगंज थाने के जो थाना अध्यक्ष हैं घनश्याम शुक्ला जी इनका पूरी मदद कर रहे हैं। ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए आज़ाद VIP न्यूज़ को, जनपद जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।